हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनमें कि हमें कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स को अज्यूम करना होता है। जैसे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें 3 टर्म्स अज्यूम करने हो कि तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हम लोग ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी अज्यूम करते हैं। क्या इनके अलावा कोई दूसरे टर्म्स हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते? तो आंसर है यस, हम कर तो सकते हैं, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, बट जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। अगर हम कैलकुलेशन अधिक करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस भी अधिक रहेगा और टाइम टेकिंग भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में हमें 3 टर्म मानना हो ना तो हम लोग ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी ही सिर्फ मानते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी एपी में 4 टर्म्स अज्यूम करना हो तो हम लोग ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी मानेंगे। इस वाले केस में जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो हमें 2D के मिलेगा। ठीक है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें 5 टर्म्स अज्यूम करना हो तो हम लोग ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D मानते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग नहीं मानते। मान लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। किसी एपी के 3 नंबर्स का सम कितना है, 3 है, एंड दियर प्रोडक्ट इज -45। यानी किसी एपी के 3 नंबर्स का सम 3 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो है मेरा -35। तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स है। ठीक है, तो हम जो 3 टर्म अज्यूम करेंगे वो होगा मेरा ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो हमारा 3 के इक्वल है। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो 3 के इक्वल है। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से डी माइनस में है और यहाँ पर डी प्लस में है, यानी ये कट जाएगा क्या, यानी ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 3, यानी कि a इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। क्लियर, हमने जो पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म माने थे यहाँ पर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, इन नंबर्स को मानने से ये फ़ायदा हुआ हमें कि यहाँ पर जो डी था ना वो ईजिली कट गया, यानी जो हमें इक्वेशन मिला उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बचा था। ठीक है, अगर मान लो हम इसके अलावा कोई दूसरे नंबर ऑफ टर्म्स मानते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो अगर मान लिया मेरा मन किया कि हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, सेकेंड टर्म ए प्लस डी मान लेते हैं और थर्ड टर्म को मान लेते हैं हम ए प्लस 2d। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आप देखोगे कि हमें एक इक्वेशन मिला जिसमें कि डी नहीं कट रहा है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मेरे 2 वेरिएबल्स हैं। अब जब 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन आया तो हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ये ज़्यादा लेंदी होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये टर्म्स मानते हैं ना तो यहाँ पर ईजिली हमें ए का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग दूसरे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मानते, गलत नहीं है वो, वैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। इस पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि जो 3 नंबर्स हैं ना उनका प्रोडक्ट -35 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस डी इंटू ए एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू -35। क्लियर है क्या। अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस 1 माइनस डी इंटू 1 को रहने देते हैं, 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर a माइनस 1 माइनस डी एंड 1 प्लस डी, यानी यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है क्या कि कहीं पर भी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया हुआ तो उससे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड डी का जो वैल्यू आएगा वहाँ से आएगा हमारा +-6। +-6 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ से जो d निकल रहा था वो था हमारा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर बताना था जिसका स्क्वायर करने पर 36 मिले। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिले, 36 मिले। और 36 किसके स्क्वायर करने पर मिलेगा, हमें +6 के स्क्वायर करने पर भी 36 मिलता है। +6 का स्क्वायर कर ले या फिर अगर हम -6 का स्क्वायर कर ले तो दोनों का वैल्यू हमें 36 ही मिलता है। क्लियर है क्या। इसलिए यहाँ जो d के 2 वैल्यूज मिले, एक वैल्यू था हमारा +6 और दूसरा वैल्यू है हमारा -6। क्लियर है क्या। ठीक है, अगर हमें d के 2 वैल्यूज मिले यानी हमें डिफरेंट नंबर्स, हमें a पता चल गया, d पता चल गया, हमें नंबर्स निकालने हैं तो हम नंबर्स निकालते हैं, एक एक करके वैल्यू लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 1
एंड डी इज इक्वल टू +6। अगर हम यहाँ पर डी के दो वैल्यूज़ लिखे, एक बार हम +6 लेकर चलेंगे और एक बार हम -6 लेकर के चलेंगे। अगर हम +6 लेकर के चलते हैं तो जो टर्म्स मिलेंगे वो होंगे हमारे 1 - 6, 1 एंड 1 + 6, यानी कि हो जाएगा हमारा नंबर -5, 1 एंड 7। ठीक है। अगर हम लोग ए का वैल्यू ए की जगह पर 1 पुट करें और डी के जगह पर अगर हम क्या पुट कर देते हैं, -6 पुट करते हैं, क्योंकि डी के दो वैल्यूज़ थे, एक बार हम +6 लिए हैं और एक बार हम क्या ले लेंगे, -6। अगर -6 लेते हैं तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, 1 - -6, 1 एंड 1 + -6। ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 7, 1 एंड -5। इस वाले केस में भी हमें सेम ही नंबर्स मिल रहा है, यानी जो हमारे जो 3 नंबर्स हैं वो है हमारे 7, -1, 7, 1 एंड -5। क्लियर है क्या? इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करके देखो, ऐड करने पर हमें 3 मिलेगा, और अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -35 मिलेगा। क्लियर है क्या? यानी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। याद हमें क्या रखना है कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स एज्यूम करना हो तो हम लोग a - d, a और a + d में मानेंगे। अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर 4 टर्म्स एज्यूम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d एज्यूम करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 5 टर्म एज्यूम करना है तो a - 2d, a - d, a + d एंड a + 2d ही एज्यूम करेंगे। इसको आपको लर्न करना है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है। इस वाले केस में हमें कॉमन डिफरेंस 2d मिलता है और इन दोनों केसेस में हमें कॉमन डिफरेंस d का ही मिलता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 28। हमें 4 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम, हमें 4 नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि AP में है और उनका सम 28 है। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 216। एक एक करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अगर हमें 4 टर्म एज्यूम करना है तो हमें 4 टर्म एज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम 4 टर्म एज्यूम करने के लिए मान लेते हैं खुद से a - 3d एक टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा a - d, तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा a + d और चौथा टर्म हो जाएगा हमारा a + 3d। ठीक है। हमने 4 टर्म एज्यूम कर लिया। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों टर्म्स का जो सम है, वो किसके इक्वल है, तो 28 के इक्वल है। तो इन चारों टर्म्स को हम लोग ऐड करके 28 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है। अगेन अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें 3d माइनस में, एक बार 3d प्लस में, ये कट गया, इस बार d माइनस में और एक d प्लस में, ये d भी कट गया। ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस बार भी हमारा जो d वाला टर्म था वो कट गया। फिर से हमें एक इक्वेशन मिला जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक है और वो क्या है, मेरा a। ठीक है। यानी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a 4 टाइम है 4a इज इक्वल टू 28, यानी कि a विल बी इक्वल टू 7। ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन था उससे ही हम लोग क्या कर लिए, a का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सेकंड इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके एक इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है। तो हमारा सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 216, यानी इन चारों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 216 के इक्वल है। यानी कि a - 3d का होल स्क्वायर प्लस a - d का होल स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर। इन चारों नंबर्स का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ जो सम मिलेगा इस वाले केस में वो है हमारा 216। अब क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। यानी कि a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d, यहाँ हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, अगेन a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d इज इक्वल टू 216। देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। 6d यहाँ पर माइनस में है, 6d यहाँ पर प्लस में है, ये कट गया। 2ad यहाँ माइनस में है, 2ad यहाँ प्लस में है, ये कट गया। ठीक है। ऐड कर लेते हैं, एक 1a का स्क्वायर, एक और a स्क्वायर, एक और a स्क्वायर, यानी टोटल 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर 10 डी स्क्वायर, 10 प्लस 10 20 डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 216, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन लेकर के हम लोग उधर डिवाइड कर देते हैं और ए के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर 4 डिवाइड कर लेते हैं उधर ले जाके ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर और 4 उधर डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमें 54। ए के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए के जगह पर 7 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 54। यहाँ से जो डी का वैल्यू आए, डी स्क्वायर जो मिलेगा वो होगा हमारा 1, यानी कि डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है क्या? हमें क्वेश्चन में कहा था 4 नंबर्स फाइंड करने के लिए जिनका सम 28 है और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 216 है, ठीक है। तो हमने पहले 4 टर्म एज्यूम कर लिए। कौन कौन से टर्म एज्यूम किए थे हमने? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। इन चारों टर्म्स को हम लोग ऐड करके इक्वेट करते किससे? 28 से, ठीक है। इनको ऐड करने से हमें ए का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, डी वाले टर्म्स कट गए, ए का वैल्यू 7 आया, ठीक है। आगे इसने क्या कहा था कि चारों नंबर्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? 216 के इक्वल है। तो हमने चारों नंबर्स का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद उन सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करके 216 से इक्वेट कर दिया। फिर हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें डी का वैल्यू कितना मिल गया? प्लस माइनस 1। डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था, इसलिए डी का वैल्यू क्या है हमारा? प्लस माइनस 1। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर हमें ए पता चल गया, डी भी पता चल गया, अगर हमें ए का भी वैल्यू पता है, डी का भी वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे? फिर से सारे चारों टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। अगेन अगर हम लोग यहाँ 2 केस बनता है। फर्स्ट केस अगर डी का वैल्यू एक बार हम प्लस 1 लेकर चलेंगे और एक बार डी का वैल्यू माइनस 1 लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर ए बराबर हम 7 पुट करते, ए इक्वल टू हमने ए के जगह पर हमने 7 पुट कर दिया और डी के जगह पर हमने पुट कर दिया है प्लस 1। अगर ए के जगह पर 7 और प्लस 1 पुट करते हैं तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगे वो होंगे 7 माइनस 3 इंटू 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। 7 माइनस 1 ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगा 7 प्लस 1 और थर्ड टर्म हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 1, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ से 8 और ये रहा हमारा 10। तो ये रहे हमारे 4 रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर प्लस डी के जगह पर अगर हम प्लस 1 ना लेकर के माइनस 1 लेकर चलेंगे तो क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। देन डी अगर इक्वल टू डी के जगह पर हमने ले लिया है माइनस 1, ठीक है। डी की जगह पर माइनस 1 पुट करते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे 7 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। अगेन यहाँ पर दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा 7 माइनस माइनस 1, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा हमें 7 माइनस 1 और जो फोर्थ टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। अगर इनको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर्स मिलेंगे। हमें नंबर्स मिलेंगे 10, 8, 6 एंड 4, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जैसे डेफिनेट पढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ ए स्मॉल ए कैपिटल बी आर इन ए पी वी से दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जैसे कि कहने का मतलब क्या कि अगर हमने 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है, हमें 2 नंबर्स गिवन है, एक नंबर है हमारा स्मॉल ए और एक नंबर है हमारा स्मॉल बी। हमें 2 नंबर्स गिवन थे, एक स्मॉल ए एंड सेकेंड जो है हमारा वो है स्मॉल बी। हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स के बीच में एक तीसरा नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। हमें 2 नंबर्स गिवन थे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स के बीच में एक तीसरा नंबर इंसर्ट करना है। ये तीसरा नंबर कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है ना ताकि ये तीनों नंबर्स क्या हो जाए? आपस में एपी में हो जाए, ठीक है। हमें 2 नंबर्स गिवन थे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर देना है ताकि ये तीनों नंबर्स क्या हो जाए? आपस में एपी में हो जाए। देन इस कैपिटल ए को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी,
ठीक है। हमें दो नंबर्स गिवन थे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दिया जिससे कि ये तीनों क्या हो जाए, एपी में हो गए। इस तरह से जो कैपिटल ए हुआ ना, जिस नंबर को हमने इंसर्ट किया, उसे हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अगर ये तीन नंबर्स अगर एपी में है, अगर ये तीन नंबर्स किस में है, एपी में है, तो हमें पता है एपी के डेफिनेशन से कि अगर हम लोग किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना तो वो ऑलवेज क्या आता था, सेम आता था। यानी कि अगर हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दें या फिर थर्ड टर्म में से अगर हम लोग सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो हम लोग क्या मिलेगा, ऑलवेज सेम मिलेगा। और इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ए को हम लोग इधर ले आते हैं, ए प्लस कैपिटल ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए। ठीक है। हमने क्या किया, इस ए को, स्मॉल ए को उधर लेकर चले गए और ये कैपिटल ए को लेफ्ट साइड लेकर के चले आए हैं। ठीक है। तो ए प्लस ए टू ए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, ए प्लस बी, यानी कि ए विल बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि क्या पता चला हमसे, अगर हमें दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी, और हमें क्या पूछा गया है कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, हमें ए और बी गिवन है और इसका अर्थमेटिक मीन पूछा गया, देन जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी बाई 2। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि अगर हमें कोई नंबर्स गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द arithmetic mean of 5 and 8। कुछ और लेते हैं, 4 ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 8। हमें दो नंबर्स गिवन है 4 एंड 8, हमें क्या करना है, इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें कभी भी दो नंबर्स गिवन हो और उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 8 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 6। यानी 4 और 8 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 6। सिंपली अगर हमें दो नंबर्स गिवन हो और उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ जो ये 4, ये 6 और ये रहा हमारा 8। अगर हम लोग 4 और 8 के बीच में 6 को इंसर्ट कर दें, अगर हम लोग 4 और 8 के बीच में 6 को इंसर्ट करते हैं ना, देखो ये जो नंबर है ना, जो हमें नंबर्स मिलेंगे, ये तीनों नंबर्स आपस में एपी में होंगे। कैसे पता चला, अगर हम लोग यहाँ से 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और यहाँ भी अगर 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। यानी कि तीनों नंबर्स क्या हैं, ऑल एपी में है। कैसे पता चल गया, क्योंकि डिफरेंस हर बार हमें क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा था।